नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार द्विवेदी। सभी भक्तजनों को, सभी सत्संग प्रेमियों को मेरे तरफ से यथाउचित धन्यवाद एवं अभिवादन स्वीकार हो। जय श्री राम का नाम लेते हुए आज का प्रसंग मैं प्रारंभ कर रहा हूं माँ सरस्वती के चरण कमलों में शीश नवाते हुए। जी हाँ, आज का प्रसंग रोचक है बहुत। एक कंजूस भक्त की कहानी मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कंजूस भक्त। बहुत दिनों की बात है, किसी नगर में एक दानचंद नाम का सेठ रहता था। नाम तो उसका दानचंद था, लेकिन उसके हाथों से एक दमड़ी तक दान के लिए नहीं निकलती थी। एक बार क्या हुआ, उसके कई साथियों ने कहा, एक जगह कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहा था, तो कई साथियों ने कहा, सेठ जी चलिए आप भी जो है दान दीजिए। और प्रवचन एक मंदिर में चल रही थी। तो बहुत कहने पर पहले तो दानचंद सेठ आनाकानी किए, बाद में तैयार हुए और बोले कुछ वहाँ देना तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं देना पड़ेगा। तब वो मंदिर में कथा का श्रवणपान किया, सब लोगों ने दान दक्षिणा दिया। और अन्य कई लोगों ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप भी कुछ ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। सेठ जी ने कहा लोग तो सब दे ही रहे हैं, समझ लो मैं भी दे, मेरा भी अंश है उनमें। यह कह करके बिना कुछ दिए हुए सेठ चले आए। अगले दिन फिर लोगों ने कहा चलिए आज फिर चलते हैं श्रवण करने कथा का। सेठ जी ने कहा अरे वहां जाएंगे कुछ देना पड़ेगा। तो सेठानी ने कहा अरे कुछ दे देना, कोई बात नहीं। सेठ जी ने एक जो है 1 रुपए का सिक्का अपने हाथ में मुट्ठी में लिया और कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी ईश्वर की इच्छा, 1 रुपए तो मैं दान दे ही दूंगा। अब गए मंदिर में, कथा का श्रवणपान किया, कथा समाप्ति हुई, सब लोगों ने कुछ दान दिया और दानचंद सेठ को भी लोगों ने कहा आप भी कुछ दीजिए। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोला तो देखा कि ये सिक्का जो है पसीने से मतलब भीग गया। तब सेठ जी ने कहा अरे राम राम सिक्के महाराज, आप नहीं जाना चाहते हो भगवान के पास, आप नहीं जाना चाहते हो? अरे आप तो बहुत रोए हो, देखो आप भीग गए हो, आपको के आंसू आ गए हैं, मतलब आप मेरे पास से नहीं जाना चाहते। तो कोई बात नहीं सिक्के, हम तुमको तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध नहीं देंगे किसी को। और फिर यह कह करके वह सिक्का उन्होंने पुनः अपनी जेबा में डाल लिया और बिना कुछ दिए ही जो है वहां से वापस आ गए। इतने कंजूस थे सेठ। फिर क्या हुआ कि एक दिन सेठानी ने कहा अरे सेठ महाराज जाइए गंगा स्नान कर लीजिए, गंगा स्नान से हमारे सभी पाप पुण्य में बदल जाते हैं। सेठ जी ने कहा अच्छा तुम कहती हो तो चलता हूँ। बहुत जिद की सेठानी, तो सेठ महाराज गंगा स्नान के लिए सुबह सुबह चल पड़े। तब गंगा स्नान जब वो करने जा रहे थे तो उन्होंने श्मशान घाट जहाँ पे था उस रास्ते से गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेन घाट से जाऊंगा तो हमें लोग देख लेंगे, कोई न कोई पंडा मिल जाएगा और हमें कुछ न कुछ दान देना ही पड़ेगा। और इसीलिए दान देने से बचने के लिए वो श्मशान घाट के पास से गए, जहाँ कोई नहीं था। वहाँ गंगा के किनारे पहुंचे, चारों तरफ देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। तब जो है सेठ महाराज गंगा में उतर गए और जैसे ही डुबकी उन्होंने लगाई, भगवान ने सोचा देखो ये कितना कंजूस है, थोड़ा बहुत देने से बचने के लिए ये मुर्दा घाट पे स्नान करने आया। तब भगवान ने एक लीला रची और एक पंडा का भेष बना करके और वहीं पर पहुंच गए जहां सेठ जी नहा रहे थे। किनारे पर खड़े हो गए। सेठ जी डुबकी लगा करके और जो है गंगा से जैसे ही निकले तो सामने देखते हैं कि एक पंडा उनके सामने है। सेठ जी बोले अरे अभी तो कोई नहीं था, ये पंडा कहाँ से आ गया? और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो जब सेठ जी जाने लगे, पंडा ने रोका, अरे सेठ महाराज कहाँ जा रहे हो? कुछ तो दान दक्षिणा दे दो, हैं? गंगा स्नान की हो, कुछ तो दान देना ही चाहिए ना। अब सेठ महाराज क्या करें, फंस गए इस चक्कर में, हैं? जहाँ जिस कारण वो बच रहे थे वो पंडा मिल गए। सेठ महाराज ने कहा अच्छा आप कहते ही हैं तो भाई मैं 1 रुपए दान दूंगा। बोले ठीक है, तो लेकिन बोले आज नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आज मैं 1 रुपए नहीं लाया हूँ। तो पंडा महाराज बोले जजमान कोई बात नहीं, आप संकल्प कर लीजिए और मैं आपको से बाद में ले लूंगा। बोले कल दूंगा मैं, सेठ महाराज बोले। तो पंडा ने उनसे 1 रुपए का संकल्प करवा लिया और फिर जो है सेठ महाराज अनमने ढंग से घर आए।
सेठानी ने पूछा, क्या हुआ, गंगा स्नान कर लिए? बोले, हाँ गंगा स्नान तो कर लिया, लेकिन हम जो है गंगा स्नान करने गए तो मुर्दा घाट में पहुंचे ताकि कोई पंडा ना मिले, लेकिन जैसे ही नहा करके बाहर आए तो एक पंडा जी मिल गए और मैंने उनसे 1 रुपए दान देने का संकल्प कर लिया। सेठानी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, दान धर्म करना चाहिए, तुम्हें देना चाहिए 1 रुपए। तब फिर क्या हुआ कि अगले दिन जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, भगवान जो है पंडा रूप में सेठ महाराज के घर पहुंचे। सेठ जी ने कहा, लग रहा है वो बाबा यहाँ आ ही गया, हम सोच रहे थे कि आ नहीं पाएगा, घर नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन आ ही गया बाबा। तो सेठानी से कहा कि जाओ कह दो कि सेठ जी की तबीयत खराब है। सेठानी गई बाहर, बोले, बाबा जी सेठ जी की आज तबीयत खराब है, कल आना। तो पंडा बाबा बोले, ठीक है कल आऊंगा। और फिर अगले दिन फिर पंडा बाबा सुबह सुबह जजमान की जय हो, जजमान की जय हो कहते कहते आ गए। सेठ ने कहा, लग रहा है पीछा नहीं छोड़ेगा ये पंडा। तो सेठानी से कहा, जाओ उनको कह दो कि हमारे जो है सेठ मर गए और मुझे एक सफेद चद्दर उड़ा दो। और सेठ जी अपने सांस बंद कर लिए और सेठानी गई, बोले, बाबा जी कल उनकी बहुत तबीयत खराब थी और उसी कारण से आज वो मर गए। तब जो है भगवान पंडा रूप में बोले, अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे जजमान मर गए, तब तो हमें इनका क्रियाक्रम भी करना होगा, तो मैं अब इनका क्रियाक्रम करके ही जाऊंगा, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये नाटक कर रहा है। तब गांव के कई लोगों को जो है पंडित जी बुलाए और सेठ जी के पास सब लोग गए। देखिए सच में सेठ सांस बंद किए था, बिल्कुल मुर्दा जैसे दिखाई पड़ रहा था। तब फिर जो है क्या नाम है, सेठानी ने जब देखा कि अभी तो मरघट ले जा रहे हैं इनको, सब लोग लाद पलाद करके और उनको श्मशान घाट ले जा रहे थे। सेठानी कहा, नहीं नहीं मरे नहीं है, ये मरे नहीं हैं, ये तो जिंदा हैं। तब लोगों ने कहा, देखो सेठानी का अपने पति के प्रति कितना प्रेम है कि मरे हुए को भी ये जिंदा बता रही है। तब यह सोच करके सेठानी की बात को सभी ने अनसुना कर दिया और सभी लोग सेठ महाराज को श्मशान घाट ले गए। श्मशान घाट ले जा करके जो है उन्होंने चिता तैयार की और चिता में सेठ को लिटा दिया। भगवान ने सोचो, देखो ये कितना कंजूस है, मरते हुए मर जाएगा लेकिन पैसा नहीं देगा, ऐसा व्यक्ति है। तब पंडा रूपी भगवान लोगों से बोले, ऐसा है कि मैं जरा सेठ के कान में कुछ मंत्र फूंक दूं ताकि इसकी आत्मा तृप्त हो जाए, उसके बाद आप लोग आग लगाना। बोले ठीक है। तब भगवान जो है उसके सेठ के कान में बोले, देखो मैं वही पंडा हूँ, तुम देखो 1 रुपए के कारण जान क्यों दे रहे हो, हैं? लो मैं तुम्हारी इस कंजूसी रूपी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, मैं विष्णु भगवान हूँ। अपना परिचय बताए और बोले, आप हमसे कुछ जो है वरदान मांग लो। तो सेठ ने एक आंख खोली, बोले, अच्छा प्रभु आप हमें वरदान देंगे? बोले, हाँ अवश्य देंगे, तुम्हारी कंजूसी से मैं प्रसन्न हुआ कि मरते मर जाओगे लेकिन 1 रुपए नहीं दोगे, तो मांग लो वरदान। तब दोनों आंख खोल करके जो है सेठ ने कहा, यदि आप हमें वरदान ही देना चाहते हैं तो जो हमने 1 रुपए आपको देने का संकल्प किया है वो आप माफ कर दें। तो भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। और इतना कही थे कि सेठ जी चिता से उठ कर खड़े हो गए और सब लोग ने कहा ये तो जिंदा हो गए। और तो फिर भगवान अपने बैकुंठ धाम को चले गए। देखिए इस प्रकार की कंजूसी थी सेठ की, मतलब उन्होंने वरदान में भी जो है अपना 1 रुपए का जो संकल्प किया था वही मांग लिया तो वो ना देने पड़े। तो आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी कंजूस सेठ की। और भगवान जो है उसको संकल्प 1 रुपए माफ करके चले गए। तो आज के प्रसंग में इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम। बोलिए जय श्री राम। और सभी भक्तों को एक बार फिर अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम इस उद्घोष के साथ कि बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए वीरवर हनुमान की जय, बोलिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। जय जय सीताराम। संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार, धन्यवाद।